एक्सक्यूज मी। मलका ने वहीं खड़े काफी ऊंची आवाज में सामने खड़ी लड़की को पुकारा। यस मैम। ये एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? अगली लम्बी उसका सवाल सुनते किंजा ने गर्दन मोड़कर सर झुका के हैरत से उसे देखा। मैम, एडमिन ऑफिस उस तरफ है, उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया। आप ये टीचर हैं? मलका ने अब की बार मुस्कुरा कर पूछा। यस मैम, वो भी जवाबन मुस्कुराई। प्यारी हो, बच्चे देख देख कर तुम्हें खुश होते होंगे। मलका, हम यहाँ क्यों आए हैं? किंजा ने उसका बाजू थामे दबे दबे अंदाज में पूछा। एडमिशन के लिए यार, कॉमन सेंस दिमाग यूज कर लिया करो। मलका की बात पर किंजा ने माथे पर हाथ मारा। जब इस उम्र में तुम ज्यादा नर्सरी क्लास में एडमिशन लोगी। मलका आगे बढ़ चुकी थी जबकि किंजा ने बमुश्किल उसके कदमों का साथ दिया था। वो एडमिन ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ गई। एक्सक्यूज मी, आप में से एडमिशन फॉर्म कौन भरता है? मलका ने थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलते वहां मौजूद दोनों लड़कियों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैम, इस तरफ आ जाए, एक लड़की ने मितानत से कहा तो वो पिंजा को लिए एक तरफ बढ़ गई और दोनों चेयर पर बैठी। जी, बच्चे का नाम? कौन से बच्चे का नाम? उनके पहले सवाल पर ही मलका ने माथा मसला। जिसका एडमिशन करवाने आई है, वो लड़की मुस्कुरा कर बोली। नाम भी रखा अभी? आप आप बबलू रख लें। मलका ने किंजा को देखते हुए अपने आप को नॉर्मल किया। क्या एज है आपके बेटे की? क्योंकि हमारे स्कूल में कम से कम एज की हद 4 साल है। वो एज का तो अभी नहीं पता, दुनिया में आएगा तो फिर कंफर्म करके बता दूंगी। मलका की धीमी मुस्कान के साथ वहां मौजूद सभी हैरत से गंग उसे देखते रह गए। व्हाट? आप उस बच्चे का एडमिशन करवाने हैं जो भी इस दुनिया में आया भी नहीं? आर यू इन योर सेंसेस मैम? मुकाबिल लड़की थोड़ा हैरान और ज्यादा परेशान हुई जबकि किंजा सर पकड़कर ही बैठी थी। हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जब बच्चे के आने से पहले इसके कपड़े ले लिए जाते हैं, फीडर और जरूरत का सामान भी ले लिया जाता है, तो एडमिशन क्यों नहीं ले सकते? अपनी बात से उन्हें हैरान वो कर गई थी। एडमिशन फॉर्म फिल करें, मलका ने मुस्कुरा कर कहा। ऐसा नहीं होता मैम, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, फिर चाहे वो 4 साल का हो जाएगा, आप तब आइएगा। उसे इम्तिहान से जवाब दिया। और तब तक कोई सीट ना हुई तो? देखिए, मुझे अपने बच्चे का इसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो बस करवाना है। मैं एडवांस बुकिंग करवाने आई हूँ। मलका ने अपनी बात पर जोर दिया। किंजा इंतजार कर रही थी यावर खान का। वो इसे मलका की सारी बातें वॉइस पर सुना रही थी। दूसरी तरफ यावर खान लब पीछे मलका का नया मुद्दा सुन रहा था और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा सारिम उसे खामोशी से देख रहा था। काफी दिन अच्छे से गुजार लेने के बाद उसके दिमाग में फिर से कुछ न कुछ चल रहा था। मैम, आप अपने हस्बैंड के साथ आइएगा, फिर हम आपको फॉर्म फिल करके देंगे। मुकाबिल बैठी लड़की ने तंग आके कहा। शादीशुदा हो? मलका ने जरा सा आगे हुए तो पूछा। नहीं, क्यों? वो हैरान हुई। मेरे बबलू के बाबा बहुत हैंडसम है, 8 होटल्स के मालिक हैं। अमीरी और खूबसूरती अल्लाह ने एक साथ दे दी तो लड़कियां पीछे ही पड़ जाती है, इसलिए मैंने ज्यादातर घर में ही रखती है, साथ लेकर नहीं आती जाती। तो आप बराए मेहरबानी फॉर्म फिल करें। वो लंबी चौड़ी तकरीर के बाद वापस अपनी बात पे आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और यावर खान इजाजत लेते अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ सारिम भी था। सारिम को साथ देखकर किंजा के चेहरे का रंग उड़ा। उसने तो सिर्फ यावर को फोन किया था, सारिम कहाँ से आ टपका? वो सारिम की नजरों से थोड़ा खौफ सी हुई थी जबकि दूसरी तरफ यावर को देख एक खूबसूरत मुस्कान मलका के चेहरे पर सज गई। अरे, आप आ गए? चले, अच्छा हुआ, वैसे भी आपकी जरूरत थी। मलका अपनी जगह से खड़ी होती यावर के पास आई। अभी मजीद कुछ कहती कि यावर खान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींचा। मलका का दिल धक से रह गया। उसकी गसीरी और खूनखार निगाहों को देखते मलका के गले में गिल्टी उभर के माधूम हुई। आई एम सॉरी, मेरी वाइफ ने आपको इतना तंग किया, प्लीज कंटिन्यू योर वर्क। वो वहां मौजूद सबको एक ही बार में मुखातिब करते अपनी मलका को लिए बाहर निकल आया। किंजा सारिम की जानी पड़ी और छोटी सी स्माइल दी। मेरा ख्याल है हमें भी चलना चाहिए। सारिम बेइंतहा संजीदा था। किंजा ने भी बाहर उसके साथ कदम बढ़ा दिए। मिस्टर खान प्लीज, आप बात तो सुने मेरी। इस कदर नाराज होने की वजह? वो घर आकर उससे मुंह फेर गया था, ना कोई बात कर रहा था ना किसी बात का जवाब दे रहा था और मलका को ये सब जानलेवा लग रहा था। मिस्टर खान, और फिर से उसे पुकार गई जबकि उसके हाथ कफलिंग्स खोलते रुके थे। यू नो मिसेस खान, इट्स टू मच। इस हद तक कैसे चली जाती हो तुम यार? कहाँ गई मैं? एक स्कूल तक तो गई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली कि यावर ने माथा मसला। वो जानबूझकर ऐसा करती थी या इसे यावर को तंग करने का मजा आता था? यावर समझ ना सका
और कबर्ड की जानिब बढ़ता अपना ड्रेस निकालने लगा। वो एक अहम मीटिंग छोड़ कर आया था और उसका दिमाग इस वक्त शाय शाय कर रहा था और वो अब सुकून लेना चाहता था। पर मलका उसे सुकून पहुंचने दे, कि वाकई सुकून पहुंचा ही ना दे। मिस्टर खान प्लीज मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। आप ओवर रिएक्ट मत करें। एक दिन बेबी ने आना तो है ना, अगर एडमिशन हो जाएगा तो आसानी। मिसेस खान, बेबी को दुनिया में आने में भी पूरे 9 माह पर है और फिर आते स्कूल एडमिशन करवा देना है क्या? उसकी जाने पलटते माथे पर बल डाले पूछ रहा था। एडवांस बुकिंग करवा रही थी मैं। मलका ने नीचे वाला होन बाहर निकालते हुए कहा तो यावर ने लगन से, चलो फिर लगे हाथ तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवाते हैं और रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर निकाह के लिए बुकिंग भी करवाते हैं। वो तब कर बोला, हाँ आइडिया बुरा नहीं है, पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक तो ठीक है, ये निकाह की बुकिंग थोड़ा बाद में कर लेंगे, क्योंकि लड़की भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना, और यकीनन ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। पहले बाप के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया, अब बेटी के लिए। मिसेस खान, यावर ने उसे वही टोका, अब आवाज ना है तुम्हारी। वो अपना ड्रेस देता गुस्से से रूम में घुस गया। लो, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? लैंडलॉर्ड को गुस्सा ही आ गया। अच्छा भला एडमिशन हो जाता, ये जरूर किंजा की बच्ची ने इन्फॉर्म किया होगा। किंजा की बच्ची? अचानक से मलका के दिमाग में झमाका हुआ। अगर किंजा की बच्ची हो जाए तो लड़की ढूंढने का स्यापा ही खत्म। मलका चहकी और खुशी से बाहर निकलने लगी कि दरवाजा को लॉक लगा दे मुंह घुसोड़ने लगी। जब से यावर खान को उसका रोजाना चुपके से कमरे से निकलने का पता चला था, तब से यावर खान ने कमरे का लॉक चेंज कर दिया था। अब या तो वो कोड लगाने से खुलते थे या फिर यावर खान की फिंगर से। इसलिए जब भी मलका दिन को रूम में आती तो दरवाजा बंद ही ना करती, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि सारा कंट्रोल यावर के मोबाइल में है। वो जब चाहे लॉक को चेंज कर सकता है। अब भी अंदर आते वो मोबाइल से लॉक लगा चुका था। मिस्टर खान खड़ूस। वो पलट के बाथरूम का बंद दरवाजे को देखती तभी थी। सारिन, इट्स नॉट माई मिस्टेक। ये सब मलका क्या किया जा रहा है? वही मुझे लेकर गई थी। पूरा रास्ता पूछती रही कि कहाँ लेकर जा रही हो, लेकिन नहीं बताया। फिर स्कूल पहुंचकर वो सब करने गई लगी। किंजा, जब वो घर से निकली थी तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। उसी वक्त सारिन का हाल भी यावर खान जैसा ही बना था। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था ना। वो सारिन का हाथ था, मैं उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी। उसकी इस अदा पर सारिन का गुस्सा वाकई झाग की तरह बैठ गया था। उसकी कमर में हाथ डाले अपने से करीब किया। यावर भाई बहुत गुस्सा में थे। वो नहीं चाहते थे कि मलका के मां बनने की खबर खान मिला से बाहर जाए। सारिन का लहजा थोड़ा धीमा हुआ। क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या सारिन? उसका चेहरा देखते पूछने लगी। लिजा जेल से फरार हो गई है। उसे पुलिस ढूंढ रही है, पर अभी तक कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। इसलिए प्लीज आंदा कहीं भी मलका का जाने का कहे, यावर भाई को ना सही मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना। न जाने इस बार वो क्या नई चालें खेले, तो घर वालों की जान पर कोई रिस्क नहीं लेना। यावर खान भी मुझे काफी परेशान लगे। सारिम की बात पर किंजा भी अपसेट हो गई थी। फिक्र नहीं करे, घर की सिक्योरिटी डबल करवा दी है, बस बाहर निकलने से एहतियात करनी होगी। उसका गाल अपनी अंगूठी से सहलाता हुआ बोला। तो किंजा ने फौरन सर अस्वाद पहनाया। मैं खाना लगवाती हूँ, मिलकर खाना खाते हैं सब। उसकी आंखों की वार फटकी को बढ़ता महसूस करते किंजा ने नजरें चुरा देखा। लगा दो, भूख लगी है काफी। अभी लंच के लिए जाने वाले थे कि यहाँ आना पड़ गया। सारिम भी सर नफी में हिलाता बात लेने चला गया। ये अलीजा नाम का भूत पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेगा। अर्शमान गुस्सा से ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जिस लड़की से प्यार करता था वो आज उसके सामने उसकी कजन की बनकर आ गई थी। उसके चचा की गुमशुदा बेटी निकली थी, 2 साल बाद उसके सामने आई थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। कैसे वो बिना बताए उसकी जिंदगी से निकल गई और अब उसकी कजन बनकर वापस आ गई। चचा जान और चची जान को तुम पागल बना सकती है यशवा, लेकिन मुझे नहीं। कल तक तुमने मेरे दिल के साथ खेला और आज तुम मेरी फैमिली के साथ खेलने आई हो। तुम्हारा ये निकाब जल्द ही मैं उतार फेंकूंगा और तुम्हारा असल रूप सबके सामने लाऊंगा। तुम एक बेहरूपिया हो, मिस यशवा। अर्शमान इंतहाई गुस्सा में आग बगोला हो रहा था और उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था कि एकदम से पेपर वेट उठाकर दूर दीवार पर दे मारा। क्या हो गया यार, इतना गुस्सा? अचानक से यावर की आमद पर उसने खुद पर कंट्रोल किया। नहीं, बस यूं ही। तुम सुनाओ, खैरियत थी ना? वो कल मीटिंग छोड़ कर गया था। जब बात मिसेस खान की हो तो खैरियत कहाँ हो सकती है? यावर ने गहरा सांस भरा और इस पर अर्शमान के चेहरे पर मुस्कान सज गई थी। सब बातों की एक बात,
तुम लकी हो यार, तुम्हें एक वफादार बीवी मिली है। वो जैसे ख्यालों में कोई अफसरदा होते हुए बोला। आयुष्मान, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आयुष्मान यावर से 2 साल छोटा था, लेकिन दोनों दिखने में बराबर के ही लगते थे। शादी के लिए एक अच्छी और वफादार लड़की का होना बहुत जरूरी है। आयुष्मान ने अपने पति की बात बताई। फिर तो मलका से बढ़कर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसे कहता हूँ, तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर में जरूरत रिश्ता का इश्तेहार थे। अपनी बात कहते वो खुद ही मुस्कुरा दिया। जब से मलका उसकी जिंदगी में आई थी, तब से वो खुश खुश रहने लगा था। और ये बात आयुष्मान ने भी नोट की थी। यावर खान, मैं मलका की संगत के बाद से काफी बदलाव आया था। नहीं यार, मुझे माफ रखो। भाभी ने हट कर देनी है और लड़कियों का ढेर लग जाना है। फिर किसी खास को पसंद करते हो तो बताओ। यावर फौरन उसके जहन तक पहुंच गया और आयुष्मान के जहन के पर्दे में यशवा का चेहरा लहराया, जिसे अगले ही पल वो झटक गया, क्योंकि वो एक सैराब था और अब सैराब के पीछे वो भागने वाला नहीं था। आयुष्मान बात को पलट गया, लेकिन यावर जान गया था कि उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत का सीन है। कहाँ जाना है, हड़प्पा या मोहिंजोदड़ो? उसने संजीदगी से ऐसा सवाल पूछा कि समीर की बेसाख्ता हंसी का फवारा छूटा, जबकि सारिम और किंजा ने मलका को ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, खुदा का वास्ते हमें इससे मुआफी रखो। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मलका, हम अपना हनीमून ट्रिप कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। किंजा ने चिढ़ कर कहा। तो पाकिस्तान की जंगलात बहुत मशहूर है। अब तो मेरा इरादा है पारा चिनार के जंगलात में भी जाऊं। बड़ा एडवेंचर हो जाना है। पारा चिनार जंगलात में बहुत खतरनाक जानवर है। एक हमारे घर में भी है। समीर ने इसकी बात की। हाँ, ये सामने बैठा है। मलका ने भी उधार न रखा। हमें आउट ऑफ कंट्री जाना है। सारे में अपनी राय से आगाह किया। शक्ल तुम्हारी घर से बाहर जाने वाली नहीं है और तुम्हें मुल्क से बाहर जाना है। मलका ने कहका लगाते उसे छेड़ा और वो चिढ़ भी गया। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मलका, एक छोटा सा काम नहीं कर सकती तुम? सारे में कहने की कहते उसे जोश दिलाना चाहा। ओ हेलो, मलका की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। बोलो, कहाँ की टिकट करवाओ? वो फर्जी कॉलर जाते हुए बोली। पेरिस, स्विट्जरलैंड। सारिम और किंजा ने अलग अलग राय दी, तो मलका ने लब दिल से इन दोनों को देखा। पहले आपस में डिसाइड कर लो, फिर मुझे बताना। मलका बीबी अपनी गप मार रहे थे कि एकदम से मुलाजमा ने आए थे, उसे पुकारा। वो खान जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। लो जी, मेरे मिस्टर खान आ गए, मैं चली। तुम तीनों मिलकर डिसाइडेड करके बता देना हनीमून पे कहाँ जाना है। ये मुझे क्यों शामिल तफ्शीश कर रही हो? मेरी कौन सी शादी हुई है? मेरा दिल मत जलाओ ये बातें करके। समीर ने अचानक दुहाई दी। चलो, तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। वैसे भी मुझे शादियां करवाने का बड़ा शौक है। वह हंसती मुस्कुराती अंदर बढ़ गई, जहाँ यावर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो दब से आके उसके पास बैठी आराम से। मिसिस खान, कितनी बार मना किया, लेकिन एहतियात नाम की कोई चीज ही नहीं है तुमने। उसे डपट किया, जबकि उसके लहजे में फिक्रमंदी नुमाई थी। सुने, अभी से आप मुझे डांटने लगे? अभी तो शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। इसके पास झुककर बोलती मासूम सी बच्ची लगी। जब से दादा जान की डेथ हुई थी, वो यावर की बहुत नजदीक हो गई थी और यावर उसपे हर तरह के उसके नाज नखरे उठाता था। तो डांट तो तुम शादी से पहले भी खाती थी। यावर ने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते धीरे से कहा। अच्छा, आप उस ठेकरे को नहीं इधर रखेंगे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके हाथ से मोबाइल लेते एक तरफ रखती पुरजोश हुई। फिर कोई दिमाग का कीड़ा तंग कर रहा होगा, बोलो। उसकी तरफ हमदन गोश हुआ। हमारे घर में एक नौबयाता जोड़ा भी है, जिसे हनीमून ट्रिप पर जाना है। क्या आपको नहीं लगता? वो कहते साथ उसके गालों को भी छेड़ने लगी, ताकि उसकी बात का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। हाथ हटाओ। यावर ने लब पीछे उसे घूरते हुए देखा। वो 1 मिनट में सब समझ गया था। इसकी बीवी को उसे छोड़ बाकी सबकी फिक्र होती थी, और ये बात अब यावर को चुभने लगी थी। इसलिए अक्सर रूड रूड हो जाता था। मिस्टर खान, आप मुझे खुद को छूने से रोक नहीं सकते। और नाराजगी चेहरे पर सजाते हो बोली। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मिसेस खान? वो अपनी घड़ी उतारता एक तरफ दराज पर रखता नींद दराज हुआ। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो साइड से उठकर उसके सामने आकर बैठी। उसके बहुत करीब हुई कि यावर उसे मुकम्मल नजरों की हिसार में ले गया। अगर पढ़ता होता तो तुम रूम में होती, मेरे पास, ना कि हर वक्त बाहर बच्चों की तरह ऊट पटांग हरकतों में बिजी होती। वो माथे पर बाजू रखे सर्द और रूखे अंदाज में बोला। आप सच में नाराज हो रहे हैं? मलका ने उसके चेहरे के पास झुकते सरकोशी के से अंदाज में पूछा था। उसके वजूद से उठती कस्तूरी की खास महक ने यावर खान के गिर्द अहाता किया।
उसकी आवाज़ों पर बुरी तरह छा रही थी। मिसेस खान, लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। वो अभी भी सर्द लहजे में बोला था, जबकि मलका की निगाह उसके हिलते अनाबी लबों पर जा ठहरी और अगली पल एक छोटी सी शरारत करती पीछे हटी। यावर को तो यूं लगा जैसे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया हो। वो पलट रही थी कि यावर ने उसके कमर के गिर्द बाजू माल करती उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। कहाँ जा रही हो? उसकी गर्दन में मुंह छुपाता गंभीर लहजे में बोला। वही, अपनी बच्चों वाली हरकतें करने। जवाबन वो भी जरा सा गर्दन मोड़कर तंजिया अंदाज में बोली, अब बाज आ जाओ मिसिस, अब हमारा बेबी आने वाला है, अब तुम बड़ी हो जाओ। उसका रुख अपनी जानब मोड़ता प्यार से बोला, आप चाहते कि मलका अपनी शरारतें छोड़ दे? वो मुंह फैलाते हुए बोली थी, नहीं, मैं चाहता हूँ मिसिस खान हमारे बेबी की केयर करे, अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखे। वो धीरे से कहती उसका दिल धड़का गया था। वो तो जब दुनिया में आएगा तब करूंगी ना। अभी मेरी बात सुने, सारिम और किंजा को हनीमून पर जाना है, आउट ऑफ कंट्री। उन्हें जाने दे प्लीज। उसके दोनों गालों पर हाथ रखे लजाजत से बोली थी, तुम्हें इस वक्त भी औरों की फिक्र है? मिसेस खान, इट्स टू मच। सो जाएं चुप करके, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। पहली बार वो बरहमी से बोला था कि मलका सहम गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, जो धीरे धीरे तकिए में जज़ब हो रहे थे। मिसेस खान, क्यों कर रही हो? उसके आंसुओं से बेचैन हुआ। आपने मुझे डांटा, वो मुंह फुलाते हुए जवाब दे गई। मुमकिन ही ना था कि वो चुप रहती। यावर गहरा सांस भरते उसका सर अपने सीने पर धरते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। एक सुकून की लहर मलका के पूरे जिस्म में दौड़ी थी। यही तो थी उसकी खास जगह, जो यावर कभी भी उससे छीन नहीं सकता था। आ पीस, फुल प्लेस। वो जरा सा चेहरा ऊपर करती उसके दिल के मुकाम पर लपक गई। यावर की एक हार्ट बीट तेज हुई। वो आंखें नीचे उसे अपने मजबूत हिसार में ले गया। वही तो उसकी कुल कायनात थी, उसकी छोटी सी मनमोहनी सी बीवी, उसकी मिसेस खान। अचानक फोन पर आई कॉल पर यावर नाश्ता छोड़ता उठा था। क्या हुआ यावर बेटा, सब ठीक है ना? अर्जुन खान उसे यूं उठते देखकर अपसेट हुए थे। अर्शमान का एक्सीडेंट हुआ है। अर्शमान भाई को क्या हुआ यूं अचानक? मलका के कान भी खड़े हो गए। हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। यावर ने परेशानी से कहते कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। सारिन भी उसके पीछे ही लपका। एक अर्शमानी था जिसे यावर के घर आने जाने की इजाजत थी। सब उसे घर के फर्द जैसी ही अहमियत देते थे और मलका को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही ट्रीट करता था। और अलीजा जैसी चुड़ैल को पकड़ने में वो यावर की शाना बिशाना रहा था। अब मलका को बेचैनी हो रही थी। उसे अर्शमान को हॉस्पिटल देखने जाना था, लेकिन उसकी ख्वाहिश यावर ने खुद ही पूरी कर दी। वो अर्शमान को हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद अपने साथ घर ही ले आया था। उसे छोटी मोटी चोटें लगी थी, वो अपने घर जाने को तैयार ना था, इसलिए यावर जबरदस्ती से यही ले आया। उसके लिए रूम सेट करवाते उसे सहारा देते उस जाने पड़ा। मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, लेकिन हद है तुम्हारी लापरवाही की। दिल करता है कि रख रख के दूं तुझे। यावर अब इसे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह डाल रहा था, जबकि आयुष्मान बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था। क्या बताता उसे कि वो जिससे मोहब्बत की वो किसी और की हो रही थी। उसके चचा जान और चची जान ने उसका रिश्ता एक अमीर कबीर बंदे से तय कर दिया था, अलमीर मुस्तफा, और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी थी। आयुष्मान ने उसे काफी टॉर्चर किया था जब से उसके घर आकर रह रही थी, लेकिन आज खुद टॉर्चर हुआ जब पता चला कि अब वो किसी और के नाम लिख दी गई है। यावर ऑफिस से आती फोन कॉल पे बाहर निकलता चला गया, लेकिन जाते जाते रैम्बो को उसकी जरूरत का मुकम्मल ख्याल रखने का कहना न बोला। नजर बचाते दरवाजा खटखटाते मलका समीर के साथ रूम में दाखिल हुई। सभी ने बारी बारी आकर अशफान की खैरियत दरियाफत की थी, लेकिन मलका अब आई थी। अरे मान भाई, ये क्या, हीरो कब से जीरो बन गए? तो उसके पास आती चहकी तो आसमान मुस्कुरा दिया। समीर भी उसके पास ही बैठ गया। बस, हीरो से जीरो बनने कौन सा वक्त लगता है? उसकी कही बात पर मलका फौरन अंदाजा लगा गई। मोहब्बत का डसा हुआ है, अब इसकी इसके मुंह से निकलवाना था, और वो मलका के बाएं हाथ का खेल था। वैसे आपके दोस्त हैं बड़े खड़ूस, खुद शादी कर ली और दोस्त को पूछा भी नहीं कि भाई तुम भी कर लो, बूढ़े हो जाओगे। मलका अपना ही शुरू कर चुकी थी। आयुष्मान उसकी नेचर से काफी हद तक वाकिफ था, इसलिए बस मुस्कुरा कर रह गया। वैसे आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? मलका ने उसे चुप देखकर सवाल किया। गाड़ी बेकाबू हो गई थी, मुख्तसर जवाब दिया। जब दिल बेकाबू हो जाए तो ऐसे छोटे मोटे हादसा हो ही जाते हैं, मलका ने इसे तसल्ली दी। मलका की बात पर आयुष्मान समेत समीर भी बौंच का कर रह गया था। अच्छा, एक बात बताएं, वो है कौन?
बहुत मजे से वो चेयर पर बैठे अब इंटरव्यू लेने लगी। कौन? मतलब? आयुष्मान ना समझी से बोला। वही जिसने। वो बात अधूरी छोड़ गई। अच्छा छोड़े ये सब। ये बताए, पाना चाहते हैं उसे? राजधारी से पूछा। उसकी इतने सही अंदाजे पर आयुष्मान दिल ही दिल में उसकी समझदारी का काल हुआ। आप क्या करेंगी ये सब जान के? आयुष्मान ने लब पीछे, जबकि उसकी बात कुछ हद तक उसे दिल पर लगी थी। वो आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन यकीन रखें मिलवाऊंगी आपको उससे। ये वादा है मेरा। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत इम्तिहान लेती है। अगर आप इम्तिहान में फेल होगे तो मोहब्बत को खो देंगे। अल्लाह पे भरोसा रखें। जैसा कि आपके दोस्त ने कुछ देर पहले कहा। वो हाथ चाटते हुए खड़ी हुई। समीर भी फौरन खड़ा हुआ। उसे अंदाजा हो गया था कि अब मलका के दिमाग में फिर से कुछ पक रहा है। मिशन इम्पॉसिबल फिर से शुरू होने वाला है। और इस बार यावर खान से और किसी की सख्ती आए ना आए, उसकी जरूर आनी थी। लेकिन भाभी, आयुष्मान ने कुछ कहना चाहा। कब है उसकी शादी? मलका ने टोकते हुए पूछा। एक हफ्ते बाद, धीरे से जवाब आया। ठीक है, दूल्हा बनने की तैयारी करे। मलका मुस्कुराहट सजाए कहती समीर को चलने का इशारा करती बाहर निकल गई। गुड लक आयुष्मान भाई, आपकी नैया अब पार लग ही गई समझो। समीर ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, जबकि आयुष्मान तो हैरत के समंदर में गोता जन खोता रहा। देखो, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो किसी दूसरे की मदद करता है। मलका, नॉट अगेन प्लीज। समीर उसकी बात पर एकदम से समझ तो गया था। फौरन उसकी बात काटी, जबकि किंजा मलका का मुंह देखते रह गई। अब मलका खुद भी बहुत बड़ा पंगा लेने वाली थी और ने भी घसीटने वाली थी, क्योंकि वो आजम खान से आयुष्मान के घर उसकी कजन की शादी अटेंड करने की इजाजत मिल चुकी थी। अलबत्ता यावर से इजाजत लेनी अभी बाकी थी। ऐसे में उसका प्लान सुनते किंजा और सबीर बुरी तरह तिल मिला रहे थे। इतना खतरनाक प्लान ना रही थी, वो कैसे मानते? कितने बड़े मतलब प्रस्त हो। अपनी बार सब कुछ किया, अब अगर आज किसी और की मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अल्लाह उनसे बेइंतहा खुश होता है जो दूसरों को खुशी देते। मलका ने फिर डायलॉग बाजी करते मुंह बनाया। मलका, ये सब आसान नहीं है। मलका आसान कर काम करती भी नहीं। मलका ने इतरा कर कहा। मतलब? किंजा उलझी। देखो, जाहिर बात है, जैसे तुम्हें और सारिन को मिलवाया इसी तरह उन दोनों को भी मिलवाना है, और इसमें तुम दोनों मेरी मदद करोगे, समझे? कहते साथ ही उसे धमकी भी दी। तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मलका का ऑर्डर था तो इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन यावर से डर भी अपनी जगह था। यावर को फोन पे थ्रेड्स मिलने लगे थे और वो जानता था कि इस सब के पीछे और कोई नहीं, अलीजा ही थी। वो अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फ्राहम कर चुका था। वो एक पागल औरत थी और यावर इस वक्त को पछता रहा था जब उसे जेल भेजा। काश सीधा पागल खाने भेजा होता तो ये दिन न देखना पड़ता। वो सब झंझलाया हुआ था। आयुष्मान भी इन दिनों अब काफी बेहतर हो गया था। वो घर नहीं जा रहा था 2 दिन से, पर आज जबरदस्ती यावर ने उसे घर भेजा था। गाड़ी से निकलते हुए जैसे गेट के अंदर दाखिल हुआ, यशवा से सामना हो गया। आयुष्मान को चोट आई हुई थी। माथे पर बैंडेज लगी थी, लेकिन आंखों में अजनबियत। यशवा का दिल बुरी तरह धड़का, लेकिन खुद को कंपोज करती वो आगे बढ़ी। कैसे है? वो काफी फ्रेश लगी आयुष्मान को, जबकि चेहरे पर एक उदासी थी, पर एक अलग सी चमक दिख रही थी। कैसा होना चाहिए? आयुष्मान ने टूटे हुए लहजे में उल्टा उसी से पूछा। यशवा के पास कहने को कुछ भी न बचा। आंखें फिर से नम हो गई। कितना समझा इस दिल को, लेकिन समझ ही न पाए। बिना कुछ कहे वो वहां से अंदर की जाने पड़ गई। वो अपना हौसला नहीं हारना चाहती थी और लोगों के आयुष्मान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। दुख तब नहीं होता जब लोग नहीं समझते। तकलीफ तो तब होती है जब अपने नहीं समझते। आयुष्मान कुछ पल वहां खड़ा रहा और फिर सर झटकता अंदर पड़ गया। ओके डन, अब से प्लान पे काम करना शुरू। मलका ने टीवी लाउंज पे खड़े सनीर और किंदा से सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस की और आगे की प्लानिंग भी बताई। देख लो मलका, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम फंस ही ना जाए। कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना हमारे साथ, फिर घबराना कैसा? मलका ने किंजा को हौसला दिया। ओके, अब चलती हूँ मैं। मिस्टर खान कहीं इधर ही ना आ जाए। गुड नाइट, लेकिन सुबह वक्त पर तैयार रहना तुम दोनों। बाय। मलका वहां से उन्हें हक्का बक्का छोड़कर अपने रूम में चली गई, जहां यह वो लैपटॉप खोले ऑफिस वर्क में बिजी था। उसे अंदर आता देख नजरअंदाज किए अपने काम में बिजी था। आपका और कितना काम है? पास बैठते संजीदगी से पूछा। क्यों? बिना देखे मसरूफ अंदाज में पूछा। कुछ काम है ना मुझे आपसे। वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोली। क्या काम है? अभी भी अंदाज मसरूफ था। जब काम खत्म कर लेंगे ना, फिर बताऊंगी। बड़े लाड से कहा। यावर ने उसमें काफी हद तक चेंज देखा था। वो अब यावर से पहले की तरह लड़ती ना थी, बल्कि अपने लाड उठाने लगती थी।
उस्मान और यकीन के साथ कि उसे जो भी कहेगी वो मानेगा। मुस्कुरा के उसे देखा, लेकिन वो किसी गहरी सोच में ही गुम था। बेड टाउन से टेक लगाए आंखें बंद की। जावर काम में इतना बिजी रहा कि उसे एहसास ही ना हुआ कि मलका ने उससे बात कर ली थी। काम खत्म करके उसकी जारे बुढ़ा तो उसे सोता पाया। बेख्तियारी उस पे टूट कर बह रहा है। लैपटॉप साइड पर रखा, हाथ बढ़ाकर उसके सर को अपने सीने पर रखा, उस पे और खुद पे कंफर्टर खोल के डाला। लाइट ऑफ करते उसे अपने पास महसूस करता नींद की वादियों में खोने लगा। शादी का फंक्शन मेराज होटल में ही था। बहुत बड़े पैमाने पर फंक्शन अरेंज किया गया था। सारे काम आसमान के दोस्त और होटल के मैनेजर ने अपने अंडर में करवाए थे, जबकि अब वो खुद वहां से गायब था। मलका, किल्जा और समीर की हाल में इल्ट रही। बहुत सारी नजरों ने उन तीनों हस्तियों को बहुत रश से देखा। एक से बढ़कर एक था और चाल ढाल में कुछ अलग थे। सारे हमें कैसे आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, जैसे हम शादी अटेंड करने आए हैं, जबकि हम तो श्श, मलका ने किल्जा को टोका। दीवारों के भी कान होते हैं। एक टेबल पर वो दोनों बैठी थी, जबकि समीर वहां पर जेंट्स की जानिब था। लेकिन जाते जाते किसी से बहुत जोर की टक्कर लगी। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? समीर का अपना सर घूम गया, लेकिन सामने वाले की तीखी जुबान का मजा जरूर चखा। एक्सक्यूज मी, आप टकराएंगे मुझसे? समीर ने अदब के दायरे में रहते उससे छोटी सी तीखी मिर्ची को देखा। अच्छा, कोई सबूत है क्या? हानिया ने बहुत पुरसुकून अंदाज में पूछा। समीर को लगा कि मलका की कार्बन कॉपी खड़ी है उसके सामने। दिल ने अचानक से एक बैट मिस की और वो बेख्तियार हाथ दिल पे गया। यू आर सो स्वीट, समीर ने बेख्तियार कहा तो हानिया ब्लश करने लगी। पहली बार इस तरह किसी ने उसकी तारीफ की थी और इस एहसास से उसे बिल्कुल ना आशना थी वो। पागल, एक गोरी से नवाजती आवाज से हटती, जबकि समीर की नजरें एक लम्हे को फिर उस पे ना हटी थी। मलका और किंदा ईश्वर से ब्राइडल रूम में मिलकर वापस आई तो मलका की नजर समीर पर पड़ी, जिसकी नजरों के फोकस में कोई लड़की थी। दांत पीसती वो तक आई। समीर, हम यहाँ शादी एंजॉय करने नहीं, बल्कि शादी रुकवाने आए हैं, और मेहरबानी करके लड़कियों को ताड़ना बंद कर दो। मलका ने कमर पर हाथ रख के समीर को सख्ती से झुकता। अल्लाह का खौफ करो यार, मैंने कब ताड़ा किसी को? समीर का तो अच्छा खासा दिमाग घुमा। और वो जो लड़की है, क्यों घूर रहे उसे? कड़े तेवरों से पूछा था। वो मुझसे टकराई थी खुद ना, नहीं। समीर ने सफाई दी। मैं तो ये देख रहा हूँ उसके साथ जो लड़का खड़ा है वो कौन है? सोचने वाले अंदाज में वो बोला था। भाई है उसका, मलका ने उसे मजे से इन्फॉर्म किया। सची? समीर खुश हुआ। समीर, पास आ जाओ, एज देखो उसकी, 15-16 साल की होगी वो। मलका ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। तो मैं कौन सा अभी रिश्ता लेकर जा रहा हूँ? समीर ने भी दबे दबे अंदाज में कहा। एक बार ये शादी वाला काम हो जाए, फिर तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। मलका ने दिल ही दिल में उससे मुखातिब होते कहा। अपनी तो करवा ली शादी, बाकियों के मिलन का भी अच्छा खासा बंदोबस्त कर रही हो। मैं तुम्हें नजर नजर नहीं आता क्या? समीर ने गिरा किया। अब काम की बात करें, मलका ने एक आईब्रो झुकाते हुए पूछा। समीर ने गहरा सांस लिया, खारिज किया। देखो यार, शादी रुकवानी है तो प्लान भी तो होगा ना, वो बताओ। समीर उसकी तरफ मुकम्मल घुमा। दिल को गोना सुकून भी आ गया था कि जिस पर उसका दिल आया था वो सिंगल है। कान इधर करो, धीरे से कहा। नहीं काटोगी। समीर ने दोनों कान छुपाए। मलका ने दांत पीसे और उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले गई। और ये सब हानिया की नजरों ने भी देखा था और एक जेलिसपन का उसे एहसास जागा। हाँ बोलो, समीर ने फौरन कहा। प्लान है कि दुल्हा किडनैप करना है, सरगोशी वाले अंदाज में कहा। क्या? समीर दंग रह गया। वो मलका थी, कुछ भी सोच सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। जो कहा है वही करना है, समझे? दुल्हा भी पहुंचा नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, और वो जिस रास्ते से आ रहे हैं वहीं से किडनैप करना है। मलका ने फौरन कहा। तुम तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। यावर भाई को पता चला तो दोनों को जान से मार डालेंगे। मैं तो उनकी जान हूं, मुझे तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा तुम्हारा कुछ कहा नहीं जा सकता। मलका ने उसे मुस्कुराते हुए डराया। मैं नहीं जा रहा। समीर ने भी हरी झंडी दिखाई। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे, चलो। खींच के साथ ये वो बाहर आ गई थी। दोनों गाड़ी में बैठे, जहां समीर का डर हावी हो रहा था, वहीं मलका का इत्मीनान काबिले देख था। वाह मलका, पहले दुल्हन बनी, खुद किडनैप हुई थी, आज दूल्हा किडनैप करने जा रही है। क्या किस्मत पाई है। मेरी भी पूरी लाइफ ही ना एडवेंचर है। दिल ही दिल में वो सोचती जेरे लग मुस्कुराई थी। हाँ, किधर है मुनमुना? मलका ने समीर से पूछा। वो दोनों नजरें बचाकर शादी हॉल से निकल आए थे। समीर अलमीर को बहुत तरीके से दोस्तों की मदद से किडनैप कर चुका था। अब मलका उसके साथ थी। वो वहां कुर्सी के साथ बंधे
अलमीर की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पे थे। चलो इसका हिसाब करते हैं। मलका दो दो हाथ करते उसकी तरफ बढ़ी थी और वो सुनसान इलाके में किसी कच्चे गढ़ में मौजूद थे, जहाँ कोई दूर दूर तक जी रूह ना थी सिवाय उनके। मिस्टर अलमीर, कैसा लग रहा है यहाँ? समीर ने मलका के बताए हुए अल्फाज ऊंची लेकिन करख आवाज में बोले। ये बोल क्यों नहीं रहा? समीर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। मलका ने उसके सर पर हल्के से चिप रसिक की। मुंह से टेप उतारोगे तो वो बोलेगा ना? मलका ने उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में कहा। समीर ने उसके मुंह से टेप उतारी। कौन हो तुम लोग और क्यों किडनैप किया मुझे? अलमीर ने मुंह खुलते ही पूछा था। समीर ने मलका की तरफ देखा। इससे कहो, अगर जान प्यारी है तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, वरना गोली अंदर भेजा पाए। मलका ने उसके कान में कहा। मिस्टर अलमीर, जैसा कहा जाए वैसा करो, वरना भेजा अंदर गोली बाहर। समीर जल्दी में कुछ गलत कह गया। मलका ने सर पर हाथ मारा। गोली अंदर तुम्हारा पेजा बाहर। समीर ने फौरन तस्दीक की। क्या चाहते हो? मीर ने मुतमईन अंदाज में फौरन पूछा। मलका फिर समीर के कान में कुछ बोली। तुम्हें फोन करना पड़ेगा अपने बाप को कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्यार करते हो। इस बार समीर ने हर लफ्ज सही अदा किया। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? अलमीर ने तीखे अंदाज में पूछा। अपनी जान की सलामती के लिए। और किस लिए? समीर ने भी उसी अंदाज से कहा। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें मारना है तो मार दो। अलमीर ने उन्हें अपना फैसला सुनाया। मलका ने एक घूरी से नवाजा और समीर के कान में फिर से ऑर्डर दिया। जान तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की जाएगी। मेरे शूटर के निशाने पर है वो। वक्त नहीं है ज्यादा सोचने का। अपने आप से, वैसे ही अपने बाप से तो प्यार करते हो ना? समीर ने उसके पास होते हुए कहा था। तीर इस बार बिल्कुल निशाने पे लगा था। नो वे। खबरदार जो मेरे बाप को कुछ भी कहा दो, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। अलमीर झटपटाया था। मलका और समीर ने एक दूसरे को विक्ट्री का साइन दिया। बाप की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम फोन नहीं करोगे तो मेरा फोन जाएगा और तुम्हारे घर में सफेद मातम दिख जाएगा। समीर ने उसे मुकम्मल धमकाया। वो सोच में पड़ता कितनी बार अपने हाथ खोलने की नाकाम कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। ठीक है, मैं तैयार। अलमीर को हार मानते ही बनी थी। अगर जरा भी होशियारी की तो फोन इसी वक्त बंद होगा और तुम्हारा बाप अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। याद रखना। वार्न करते ही समीर ने उसी के फोन पर उसके बाप का नंबर मिलाया, जो पहली कॉल पर ही उठा लिया गया था। अलमीर, कहाँ हो बेटा? निकाह का वक्त हो गया है, आप अभी तक पहुंचे नहीं? रफाकत साहब परेशानी से बोले थे। बाबा, मेरी बात सुने, मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज उन्हें मना कर दे। अलमीर का दिल बुरी तरह टूटा था। क्या क्या कह रहे हो अलमीर? बारात पहुंच चुकी हो तो? रफाकत साहब मारे परेशानी के बोल ना पाए। बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, आप प्लीज बारात वापिस ले जाए। मजीद वो कुछ और कहता या सुनता, समीर ने कॉल काट दी। हमारा काम हो गया, समीर ने मलका के कान में धीरे से कहा। यस पार्टनर, अब बात थोड़ा तमाशा लगेगा, लेकिन आयुष्मान हीरो बनकर यशवा को अपना लेगा। माइंड ब्लोइंग ऑफ मी। दोनों बाहर आ चुके थे और खुशी से बातें करने लगे। अब उसे कब तक पकड़ेंगे? समीर को वापस हानि से मिलने की ख्वाहिश जागी। आयुष्मान भाई के निकाह तक। मलका ने कहते किंजा को भूल गया, जो 2-3 कॉल्स के बाद ही उठा लिया गया। क्या सिचुएशन है? फौरन पूछा। यारा बहुत शोर हो रहा है, अंकल और आंटी बहुत परेशान है और गुस्से में भी। दूल्हा आया नहीं और कहा जा रहा है कि बारात वापस जाएगी। किंजा ने एक साइड से पे होते उन्हें इन्फॉर्म किया। और ये आयुष्मान भाई वो किधर है? मलका के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। किंजा ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। ठीक है, जैसे ही अरमान भाई पहुंचे मुझे इन्फॉर्म करना। मलका ने फौरन फोन काटा। शादी हाल में चामगोइयां शुरू हो चुकी थी। किसी ने लड़के को बुरा न कहा, सभी ने लड़की में ही ऐप तलाश किए। जरूर लड़की ही सही नहीं होगी, बर वक्त पता चला होगा। लड़का शादी से इनकार कर गया, वरना किसी और में इंटरेस्टेड होता तो पहले ही हामी न भरता। गौर जितने मुंह उतनी बातें। ईश्वर तक भी खबर पहुंच गई थी और वो तो सख्ते में थी। ऐसा नसीब था उसका, जिससे मोहब्बत की उसे पा भी न सकी। और जब बिछड़े माँ बाप मिले, उनका मान रखने का एक बार फिर मोहब्बत कुर्बान कर रही थी। पर जग हरसाई मिल गई। किसे ढूंढ रही हो? सारिम की अचानक आमद पर किंजा सटपटाई। आप यहाँ क्यों, क्या हुआ? भाई का होटल है, मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। सारिम ने सीने पर हाथ बांधे प्यार भरी नजरें किंजा पर टिकाई। किंजा ने शर्माते हुए सर झुका लिया।
ये दोनों अफलातून किधर है? सारिन को फौरन मलका और समीर की कमी महसूस हुई। वो किंजर से सारिन के आगे झूठ ना बोला गया। सारिम ने उसे शक की नजर से देखा तो किंजा ने से सब बता दिया। सारिम सर पकड़ कर बैठ गया। ये कब सुधरेंगे? सारिन को उनकी फिक्र हुई। किंजा खामोशी रही। दूसरी तरफ बारात वापस जाने की तैयार हो रही थी। इतने में मलका का फोन फिर से आया। हाँ बोलो, क्या सिचुएशन है? मलका ने बेसब्री से पूछा। सारिम आ गए हैं, किंजा ने धीरे से कहा तो मलका ने दांत गजगजाए। तुम्हें आयुष्मान भाई का पूछा है, उसका बताओ। सारिम पे ही नजरें टिकाए रखना। मलका ने उसे झिड़का। आ गए हैं आयुष्मान भाई। किंजा खुशी से बोली। गुड, अब निकाह हो जाएगा दोनों का। तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करो ताकि यहाँ से निकले हम दोनों। मलका ने फोन बंद किया। शुक्र अल्लाह का, मजनू पहुंच गया। मलका ने समीर से कहा, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। समीर उबता गया। इसके दो दोस्त जिन्होंने इसकी मदद की थी वो भी बाहर बैठे थे। आहा, बस निकाह होते ही निकलते हैं। मलका ने इसको ढाढ़स बढ़ाई। कि बारात क्यों वापिस? क्या हुआ चाचा जान? आयुष्मान को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। आज एहसास हो रहा है कि एक बेटी का बाप हूँ आयुष्मान। अलमीन ने शादी से इनकार कर दिया। शहरयार सब साहिब टूटना नहीं चाहते थे लेकिन आयुष्मान के सामने टूटने लगे। आयुष्मान के तो जैसे पैरों तले से किसी ने जमीन ही खींच गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों करने लगा? आयुष्मान को कुछ समझ ना आया था। बाबा, बारात वापस जा चुकी है और अब मेरी बेटी, क्या होगा उसका? लोग तो उसे ही बातें करेंगे। किन किन का मुंह बंद करेंगे हम। मना किया था जमीला को, इतनी जल्दी मत करे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो आयुष्मान से दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। चाचा जान, अगर आप इजाजत दे तो मैं यशवा से निकाह। आयुष्मान ने धड़कते दिल से कहा तो शहरयार की आंखें नम हो गई। वो भी तो शुरू से यही चाहते थे। आगे बढ़कर आयुष्मान को गले लगाया और कुछ ही देर में निकाह की सुन्नत अदा कर दी गई। अफसरदा माहौल में एक बार फिर से खुशियों से बढ़ गया था। रौनकें एक बार फिर से दुबाला हो गई थी। चेहरे फिर से खिल उठे थे। जमीला बेगम दिल से उन दोनों के लिए खुश हुई थी। वाकई ये दोनों के सच्चे जज्बे थे जो अल्लाह को पसंद आ गए थे और अल्लाह ने उनके दिल की सुन ली थी। उनकी कुर्बानी के इस अंदाज को अल्लाह ने पसंद कर लिया था और दोनों को उनकी मोहब्बत से नवाज लिया गया था। दूसरी तरफ यशवा बुत बनी मत थी। उसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसे ये सब आयुष्मान की साजिश लग रही थी, लेकिन फिलहाल वो माँ बाप की वजह से खामोश थी। रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। किंजा ने मलका को फोन पर निकाह की खुशखबरी सुनाई तो उसने शुक्र का कलमा पड़ा। अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ। तुम सारिन के साथ निकलो। बस याद रखना किसी को कुछ भी पता नहीं चले, खासकर मेरे उनको। मलका बोलते हुए कॉल काटते उठी और समीर को चलने का इशारा किया। समीर अपने दोनों दोस्तों की तरफ गया था। उन्हें हदायत देता अलमीर के पास आया। शुक्रिया दोस्त, वो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए तुम्हारा अहम किरदार है जो अब हमेशा याद रखेंगे। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अलमीर के मुंह पे तेज थी। वो दांत पीसता रह गया था। यावर अभी फ्री होके बाहर आया था। बाहर निकलते उसे कॉल पर सारी इन्फो मिल गई थी। वो खास आदमी उसने अपनों को हर रिपोर्ट हासिल करने के लिए रखा था और जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उस पर यावर का दिमाग बहुत सख्त घुमा था। वो अलमीर को जानता था। वो जिस कमाश का इंसान था, अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं था और मलका ने इससे पंगा ले लिया था। यावर ने मलका को कॉल की। इस वक्त उनकी गाड़ी घर की तरफ गामजन थी। दूसरी तरफ सारिम और किंजा भी हॉल से निकल आए थे। ये क्यों फोन कर रहे हैं? मलका ने धीरे से कहा। उठा लो वरना परेशान होंगे। समीर ने गाड़ी ड्राइव करते मशवरा दिया। नहीं, घर पहुंच कर बात करूंगी, वरना भी पूछताछ शुरू हो जाएगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी और दोनों ही को घर पहुंचने की जल्दी थी। यावर को मलका पे इंतहा गुस्सा आया हुआ था। उसकी कॉल उठा ही नहीं रही थी। दांत पीसता वो सीधा घर की तरफ जाने के लिए बाहर निकला। सारा काम मैनेजर के हवाले करता। वो मलका की क्लास लेने का आज पूरा इरादा रखता था, जबकि आयुष्मान को मुकम्मल अपने दिमाग से निकाल चुका था। आज उसका निकाह हो गया था उसकी मनचाही लड़की के साथ। इशवा को अरमान के रूम में पहुंचा दिया गया था। जमीला बेगम उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी कि बलाखिर अल्लाह ने उनकी बेटी का मान रख लिया था। इशवा बेटा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आयुष्मान एक बहुत अच्छा बच्चा है। यकीनन वो आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत प्यार से कहा। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको कितना खुश रखता है। इशवा ने दिल ही दिल में जवाब दिया, जबकि लब खामोश थे। आप रेस्ट करो, मैं आयुष्मान को भेजती हूँ। जरूरत की हर चीज रखवा दी है बेटा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे लाजमी बताना। अपना ख्याल रखना। वो यशवा का हाथ चूमती बाहर निकल गई थी। यशवा ने आंखें बंद के गहरा सांस खारिज किया।
और अपनी जगह से उठी और दरवाजे को लॉक लगा दिया। मिस्टर अर्शमान, अच्छा बनने का ये ड्रामा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल ही दिल में वो सिन खाती गई। जबकि दूसरी तरफ वो घर पहुंच चुके थे, लेकिन सारिम और किंजा अभी तक नहीं पहुंचे थे। रात काफी हो गई थी। सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में जा चुके थे। दोनों दबे पांव अंदर दाखिल हुए। शुक्र है अल्लाह का, बच गई जान हमारी, और निकाह भी हो गया, मलिका ने धीरे से कहा। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो हम गए काम से, समीर ने डरते हुए कहा। कौन बताएगा? तुम, मैं या कोई और? मलिका ने चेहरा हशाश पेशाश करते हुए पूछा था। इतने में समीर की नजर मलिका के पीछे खड़े गसीदी नजरों से देखते यावर पर पड़ी। गए काम से। समीर सिरे लब बोला, कुछ नहीं होता, अब तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। दो प्यार करने वालों को मिलवाया है आफत। कितना रिस्की काम किया है हमने। सीधा हवाई जहाज पे बैठकर जन्नत में जाएंगे आप। मलका ने हाथ से हवाई जहाज का इशारा करते मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो जो मिसाइल गिरना ना, उससे बचो। समीर के हलक से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें क्यों चुप लग गई? मलका ने फिक्र से पूछा। पीछे देखो, पीछे, दबे दबे अंदाज में कहा। क्या है पीछे? कुछ भी तो नहीं है। मलका ने समीर के पीछे देखते हैरत से पूछा। तो समीर ने सर पर हाथ मारा। अरे मेरे पीछे नहीं यार, अपने पीछे देखो। समीर सच आता हो बोला। हाँ तो मेरे पीछे कौन सा भूत देख लिया तुमने? हाँ, कहते साथ ही वो मुड़ी, लेकिन बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। यावर के चेहरे पर गुस्सा आसानी से देखा जा सकता था। लो जी, हो गई नेकी कर दरिया मेरा। मलका धीरे से बोली। हमने गले में डाल ली है नेकी, समीर ने लुकमा दिया। इतने में सारिम और किंजा भी अंदर दाखिल हुए। अंदर की सिचुएशन देख वो भी वही कदमों पे रुके। लगता है हम गलत वक्त पे पहुंचे हैं। सारिम ने यावर का चेहरा देखते दिल थाम के कहा। समीर और मलका ने गर्दन घुमाकर उसे ऐसे देखा जैसे कोई अलग ही मखलूक हो। यावर ने उन चारों को बड़े हॉल में एक साथ आने को कहा। उसका गुस्सा जब्त करने से चेहरा लाल हो गया था। उन चारों ने इसे सख्त मायूस किया था। मलका दिमाग ही दिमाग में कहानी तरतीब देने लगी। कुछ भी हो, सब मेरी हाँ में हाँ मिलाना, समझे? वहां से हॉल में आते उन तीनों को जल्दी से बोली। तुम चारों को शर्म है या नहीं? एक ही लाइन में खड़ा करते यावर ने गुस्से से बोला। अब तो गए काम से, समीर ने हल्के से कहा। यावर ने वो भी सुनकर उसे सख्त घूरा। क्यों करते हो हर वो काम जो नहीं करना चाहिए? यावर ने कमर पर हाथ बांधे उनसे सख्ती से दरियाफ्त किया। हमने तो कुछ भी। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी झूठ बोला तो। उंगली उठाता हुआ मलका को सहमा गया। वो वहीं चुप कर गई। हद होती है हर बात की। तुम लोगों को क्या लगता है कि बहुत बड़ा कारनामा से अंजाम दिया है? जानते भी हो किससे पंगा लिया है? यावर को रह रह के उन चारों पर गुस्सा आ रहा था, खासकर मलका पे। भाई कसम ले ले, मैं उनके प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मैं तो इत्तेफाकन वहां चला गया। मुझे क्या पता था कि ये क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं। सारिम ने भी साफ अपना दामन बचाया, जिसपे उन तीनों ने दांत कचिचाते हुए सख्त गोरी से नवाजा। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को समझा समझा के। अब मेरा सब्र टूट रहा है, लेकिन तुम लोगों को सुकून ही नहीं है। यावर का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। दो प्यार करने वालों को मिलवाने से अल्लाह खुश होता है। मलका की जुबान में फिर खुजली हुई। और झूठ बोलने वालों से? यावर ने सख्त अंदाज से पूछा। जो झूठ किसी के भले के लिए हो उसका गुनाह नहीं होता। यावर ने उसकी बात काटी और सर झटका। रूम में जाओ मिसेस खान। इंतहाई संजीदा अंदाज था। अब वो मजीद उसकी ऊट पटांग बातें सुन नहीं सकता था। मलका की नजर समीर पर पड़ी, जिसने नफी में सर लाया। प्लीज आप मैंने कुछ ना कहे, सारा किया तेरा मेरा है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? यावर ने उसकी बात काटी और गुस्सा जब्त करते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोला। मलका उसके गुस्से से खाइफ हुई और खामोशी से रूम की तरफ जाने पड़ गई। किंजा को भी जाने का इशारा किया तो वो भी शुक्र का कलमा पढ़ती फौरन वहां से निकली। सभी, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। लास्ट मतलब लास्ट। आज के बाद मलका को लेकर तुम कहीं नहीं जाओगे, और ना ही किसी को भी उल्टे काम में उसकी मदद करोगे। और अगर मेरी बात को हवा में उड़ाया तो उसी दिन तुम्हारी बाहर का वीजा लगवाकर तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, और ये करते मुझे बहुत खुशी होगी। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते समीर का खून खुशक कर गया। सभी जानते थे कि वो जो कहता था वो करता था। समीर को उसकी हाँ में हाँ मिलाते बनी और फौरन वहां से वो 9-2-11 हो गया। सारिम, किंजा को तुमने कंट्रोल करना है ताकि दोनों आपस में मिलकर मजीद कोई शरारत न करे। तुम समझ रहे हो ना? यावर को सारिम सबसे ज्यादा समझदार लगता था, इसलिए उसे समझाया और अपने रूम में आया, जहां मलका मुंह बसोरे बैठी थी। यावर ने उसे देखा और एक बार फिर गुस्सा हावी होने लगा। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे।
और दूसरी तरफ ये लड़की अपनी दुश्मन खुद बनी हुई थी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कलाई पर घड़ी उतारते हुए उसकी तरफ देखते ऑर्डर किया। ऐसे कैसे, मतलब कॉलेज भी बंद? लड़का की आंखें चमकी। यावर ने पलट कर उसे देखा और बाद में अपने मतलब की बात निकाल देती थी। एक माह बाद पेपर्स हैं, घर बैठ के तैयारी करो और सिर्फ पेपर्स के लिए अब बाहर निकलोगी मेरे साथ। उसके अलावा तुम इस घर की दहलीज पार करती नजर ना हो, समझी? सख्ती से डांटा तो मलका ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाया। दहलीज किस लिए पार करनी है? मुझे तो दीवार पर भी चढ़ना आता है। मलका दिल ही दिल में मुखातिब हुई। यावर को उससे अभी भी कुछ अच्छी की उम्मीद ना थी। मजीद बिना कुछ कहे वो मोबाइल पर अलमेर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जलील को हदायत देता शॉवर लेने चला गया। बाहर निकला तो अब भी वो मुंह बिसोरे बैठी हुई थी। आप ना मुझे बहुत ज्यादा डांटने लगे हैं, जो कि एक गलत बात है। मलका ने उसका मूड नॉर्मल देखा तो धीरे से शिकवा किया। तुम अपनी हरकतों से डांट खाती हो। यावर ने बिना देखे उसे फिर से झोंक दिया। बस हर वक्त डांट डांट डांट। पता है आपको अल्लाह मुझसे कितना खुश होंगे? जब आपसे कहा अपने दोस्त की मदद करें तो आपने नहीं की, और जब हमने की तो आपको हजम में नहीं हो रहा। यह आपका फर्ज था, आप करते। लेकिन मुझे इतना यकीन है आप अरशमान भाई मुझे तो दुआएं ही देते होंगे। बल्कि चिपकाते प्यार भरे और मीठे अंदाज में कहती। वो यावर को मस्मराइज कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ईश्वर ने अरशमान को कमरे से नॉकआउट कर दिया था। और वो यकीनन इस वक्त मलका को दुआएं देने से तो रहा। मैं तो तुम्हें दुआएं देना चाहता हूँ। यावर का लहजा गंभीर था। उसके करीब होता हुआ उसका दिल धड़का गया। आज आपने लाइट्स नहीं ऑफ की? नींद नहीं आ रही आज आपको क्या? मलका ने मासूमियत से पूछा। नहीं, आज नींद नहीं आ रही। यावर ने उसका हाथ थामा तो उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई और बस उसे ये देखते गई। ऐसे क्या देख रही हो? नजरों के हिसार में लेता उस पर अपनी चाहत का जादू चलाने लगा। आप मुस्कुरा रहे हैं और ये आपके गाल का गरा। उसने इसकी गाल को बहुत प्यार से छुआ। यावर को उसकी यही मासूम हरकतें दिल को लुभाती थी और हाथ बढ़ा के उसके बालों में हाथ डालता वो बेखुद सा हुआ। उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता उसे सकते में डाल गया। बिना पलके चिपके हुए उसे देखे जा रही थी। मिसेस खान, बाज आ जाओ। अब तुम अकेली नहीं रही, एक जान जुड़ चुकी है तुम्हारे साथ। मत मेरे सबर को आजमाओ। यावर ने आंखें मूंदे उसका माथा अपने माथे के साथ जोड़ा। बेख्तियार उन लम्हों की सार में वो कैद होती आंखें मूंद के। मैं हमारे बेबी की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ मिस्टर खान। उसकी गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। यावर ने आंखें मूंदे उसकी नाक के साथ अपनी नाक हड़पकी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो हमेशा उसकी हिसार में लड़सने लगती थी। उसके लड़सने पर यावर ने एकदम आंखें खोली और खुद पे जब्त करता वो पीछे हटा और मलका का ब्लश करता चेहरा देखते महफूस होने लगा। मिसेस खान शर्माती भी है? यावर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो इसने झट से आंखें खोल दी। वो फौरन धड़कते दिल को संभाला और जुबान तर की। आप ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं? उससे दूर होती लेटते हुए नजरें चुरा गई। लाइट ऑफ कर दे प्लीज मिस्टर खान। यावर की अपनी तरफ तेज नजरों का हिसार महसूस करते आज वो आदत के बरखिलाफ जा रहे थे। यावर ने मुस्कुराहट जब्त करते लाइट ऑफ की और अचानक से मलका का सर तकिए से उठाते अपने सीने पर रखा। साफ साफ कहती क्यों नहीं कि सीने पर सर रख के सोना है? मायने खैजी से कहते वो मलका को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जबकि अंधेरा होने की वजह से यावर उसकी मुस्कुराहट तो न देख सका, लेकिन महसूस कर गया कि यही चाहती थी वो, जादूगर। धीरे से कहती उसने आंखें मूंदी, जबकि यावर ने मुस्कुराते मलका के गिर्द अपना हिसार तन किया। तो उसने और सख्ती से आंखें मिच ली। मिसेस खान। यावर आंखें मलता हुआ उठा, लेकिन मलका को वहां ना पाया तो वह चौंक कर उठ बैठा। न रात को सुकून है इस लड़की को, न सुबह। वो चेहरे पर हाथ फेरता हुआ उठा। कहाँ गई होगी? पूरा रूम चेक किया मगर वो कहीं ना मिली। फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो सामने ही हॉल में वो सब एक बार फिर से सर जोड़े नजर आए। हमें फौरन कुछ करना होगा वरना देर हो गई तो। उनके साथ कुछ बुरा? सारी परेशानी से बोला। किसके साथ कुछ बुरा होना है? किसकी बात कर रहे हो? यावर के पास आते ही सब चौंक गए थे। भाई समीर यावर के गले लगता और ना चाहते भी आंखें आंसू से भर गई थी। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? यावर का दिल धड़का। बाबा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मामा ने उन्हें फोन किया था, उनका फोन बंद था। फिर कुछ देर बाद उन अननोन नंबर से कॉल आई कि बाबा उनके कब्जे में है। समीर ने आंसू जब्त करते हुए कहा। और ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? वो मैं कैसे इनसे लापरवाह हो सकता हूँ? यावर को
खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो जानता था कि अलीजा जेल से फरार थी और अब वो फिर कुछ न कुछ करने वाली थी। असद खान किसी बिजनेस डील के सिलसिले में शहर से बाहर थे और किसी को अंदाजा ना हो सका कि उनके साथ ये हादसा भी पेश आ सकता है। खुद पे काबू करते उसने मोबाइल पर जलील को कॉल मिलाई। सर, जलील जैसे इंतजार में था फौरन कॉल उठा ली। जलील, मुझे छोटे बाबा चाहिए हर हाल में, सही सलामत। यावर ने सारी बात बताकर ऑर्डर भी दे दिया। सर बस कुछ देर में इनका पता लगाकर बताता हूँ, उनका फोन नंबर सेंड कर दे। जलील ने फुर्ती दिखाई। अब तुम सब मुंह क्यों लुढ़का कर खड़े हो? यावर को सब चुपचाप से अच्छे न लगे। बाबा को कुछ, समीर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो? यावर ने उसे हौसला दिया तो सब कुछ हद तक मुतमईन हुए। यावर घर का बड़ा बेटा था और सब यावर के वजूद से खुद को मजबूत समझते थे और वो अपने इन दो भाइयों समेत पूरी फैमिली से बेहद मोहब्बत भी करता था। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र मत करो। बस अब कोई फिजूल एक्टिविटी नहीं करनी जब तक कि अलीजा पकड़ी नहीं जाती। सारिम से उन्हें पता चल चुका था कि अलीजा भाग गई है और हो सकता है कि असद साहब को किडनैप करने वाली हो, और इस बार अगर वो पकड़ी जाती तो इसमें किसी ने उसे छोड़ना नहीं था। आप इस अलीजा चुड़ैल को सबक क्यों नहीं सिखाते? जब देखो किडनैप किडनैप का खेल खेलती रहती है। बंदे से किसी पहाड़ी पे छोड़ा है और उस पे चूहे छोड़ते। मलका ने दांत पीसते हुए कहा। तो सबने हिदायत की, तुम सब फिक्र नहीं करो, सुबह सुबह यूं परेशान बैठे हो, रेस्ट करो, मैं छोटे बाबा को ले आऊंगा, डोंट वरी। और मिसेस हाथ तो उनसे कहते हुए मलका से मुखातिब हुआ, जिसने सवालिया नजरों से उसे देखा। रूम में आओ, कहते ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ा। मलका उन्हें तसल्ली देती खुद भी यावर के पीछे चल दी थी। कमरे में आते ही यावर ने दरवाजा लॉक किया। किससे पूछकर सुबह सुबह आप उठकर बाहर गई? यावर को गुस्से में देखकर मलका गड़बड़ा गई। मैं समझी नहीं आपकी बात। आइंदा मेरे उठने से पहले आप रूम के अंदर ही रहेंगी, समझिया? यावर आज खासा गुस्से में था और आप कहकर वो मुखातिब कर रहा था, जो कि मलका को अजीब लगा। उसमें क्या लॉजिक है? मलका के माथे पर बल पड़े। मिसेस खान, अगर मैं कुछ कहता नहीं तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। अब हमारे बीच रिश्ता बदल चुका है, इसे समझो। और क्या रिश्ता बदलने से इंसान भी बदल जाता है? मलका ने बात काटी जो यावर को बुरी लगी। इंसान बदले या ना बदले, उसके जज्बात बदलते हैं, एहसासात बदलते हैं। हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते को भी अहमियत देनी पड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि सब मैं तुम्हें समझाओ। यावर ने आखिर में से डपटा तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगे। आप फिर मुझे डांट रहे हैं, तो और क्या करूं? बीवी हो तुम मेरी। मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह उठो तो तुम मेरे पास हो, मुझे पता हो कि तुम कहाँ हो, ना कि मुझे तुम्हें ढूंढना पड़े। परवाह करता हूँ मैं तुम्हारी और चाहता हूँ कि तुम भी करो। करीब आकर यावर धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला तो बिना पलके झपके उसे देखती रही। हर शौहर की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बीवी के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर। वो साफ लफ्जों में समझाने लगा। आपसे कहा अभी रुकती ना करे, शायद आपकी तौक़ियात पर पूरी ना उतर सकूं। मलका की आंखें नम हो गई। यावर ने उसे सख्त गूढ़ी से देखा और सर चटकता हुआ बाहर निकलने लगा। क्या मलका ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कोशिश करूंगी, आपको शिकायत, वो धीमे लहजे में बोली तो यावर मुस्कुरा दिया। उसे शहादत की उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया। इसमें रोने की क्या बात है? क्या मेरा कोई हक नहीं तुम पर? करीब आकर प्यार से पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? मैं रूठेपन से बोली। मिसेस खान, मुझे तुम में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि। यावर ने गहरा सांस भरा। उसे समझ ना आया कि वो किस तरह उस पागल लड़की को अपनी फीलिंग्स समझाए। खैर छोड़ो, उदास मत हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रहा हूँ। जब से बाबा बनने वाला हूँ तब से ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा हूँ शायद। यावर ने अपनी गलती मान ली थी। ये तो अच्छी बात है ना? मलका ने मुस्कुराते हुए कहा। रियली? यावर को खुशगवार हैरत हुई। मिसेस खान, मेरी पोजेसिवनेस अभी तुमने देखी कहाँ है? उसे अपनी बाहों में लेते वो गंभीर लहजे में कहने लगा। तो वो सटपटा गई, जबकि वो ये तक नहीं जानती थी कि वो यावर खान के लिए क्या थी। उसने जो अलमीर को किडनैप कर रहा है। यावर ने रातों रात ही अलमीर से मिलकर सारी बात क्लियर की और अपनी मिसेस खान की तरफ से एक्सक्यूज किया। उसका दिल तो अच्छा खासा बुरा हुआ था, लेकिन जब यावर द ग्रेट पर्सन खुद उसके सामने उसके पास एक्सक्यूज करने आया तो वो चुप हो गया। ये बात उसने मलका से और किसी से ना कही। आप, वो आपको जानता नहीं? मलका ने आंखें चिमकाते हुए पूछा, जो उसे देखता कहीं खो गया था। इस वक्त मोबाइल पर जलील की कॉल आते देख यावर ने फौरन कॉल रिसीव की और एक लम्हे को खामोश सा हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ। यावर के लहजे में परेशानी की। सब ठीक है ना?
बस हमें दुआ करना है कि छोटे पापा खैरियत से हो। उसके गाल को प्यार से सहलाता बाहर निकल गया, जबकि वो इसके लिए दुआ को थी। अभी यावर रास्ते में था कि जलील की खास आदमी असफन का मैसेज आया। उसने लोकेशन सेंड की थी और वो वहां पहुंचने को था। कुछ ही देर में वो मतलूबा जगह पहुंच चुका था। क्या हुआ? किधर है वो? यावर ने सामने से असफन की गाड़ी को देखते मोबाइल पर कॉल्स करके पूछा। सर, वो इस सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई है। यावर ने बिल्डिंग पर नजर दौड़ाई। ये तो काफी बड़ी है, कहाँ ढूंढे इसे? यावर के माथे पर बल पड़े, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। दोनों ही आगे पीछे एहतियात से बिल्डिंग में दाखिल हुए। अपने फ्लैट के अंदर आते अलीजा ने सबसे पहले शॉवर लिया, कपड़े चेंज किए और आगे की प्लानिंग करने लगी। उसे अब इस जगह जाना था जहां उसने असद साहब को कैद कर रखा था। यावर और असवन उसका बाहर वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो बाहर आती दिखाई दी, बहुत फ्रेश हुलिये में। यावर थोड़ा ठटका। ये कहाँ जा रही है? असवन ने उसे गाड़ी में बैठे देखकर कहा। गाड़ी उसके पीछे लो, यावर ने फौरन कहा। और कुछ ही देर में वो अलीजा का पीछा करते एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। कहाँ है वो? अलीजा की करख्त आवाज सुनाई थी। असद साहब को बहुत बुरी हालत में वहां बांध रखा था। यावर का दिल किया कि अभी ने आजाद कराए, लेकिन उसे सब्र से काम लेना था। गुड। उन्हें लगा कि अलीजा को जेल पहुंचा दिया तो सारा कुछ आसान हो गया। अब जब सारी जायदाद मेरे नाम करेंगे ना, तब पता चलेगा इन्हें अलीजा आखिर है क्या चीज। जावर खान, अलीजा को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, वो कह के लगाती खुश हुई थी, जबकि यावर मुठियां बेचता रह गया था। असफन को पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा और खुद चुपके चुपके अंदर की जाने मूव ऑन करने लगा। वहां तकरीबन 4 से 5 लोग थे। उन सबके पास असलहा था। यावर कोई भी कोताही करके रिस्क नहीं ले सकता था, जबकि असद साहब उसके कब्जे में थे। खबरदार, खुद को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अलीजा, जो फिर से मिसेस असद को कॉल कर रही थी, पुलिस के आने से सख्त घबराई। उसके आदमी पकड़े जा चुके थे और वो भी अब कानून की गिरफ्त में थी। यावर ने असद साहब को असफन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। अलीजा का चैप्टर बाद में क्लोज करने का सोचता, वो असद साहब को लिए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल से असद साहब को 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिल चुका था। उनके घर आती सबने खूब जोश से लम्हा वो सेलिब्रेट किया था। खान विला में इस वक्त जश्न का समा था। खुशियां एक बार फिर से लौट आई थी। सबके चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगा रहे थे। अर्जम खान ने पूरे 10 बकरों का सदका दिया था। आयुष्मान और यशवा के बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई थी और इस वक्त वो भी खान विला में थे। आयुष्मान ने आतिशबाजी का भी पूरा पूरा इंतजाम किया था। खान विला में वही मुस्कुराहटें, खुशियां फिर से छा गई थी। सभी ने एक दूसरे को मुआफ करते खुशी से गले लगा लिया। उसी पल दादा जान को सबने मिस किया, लेकिन एक बात वो जान गए थे कि एक दूसरे के साथ ही उनकी जीत है, और वो जीत गए थे। जुल्म कितना ही बढ़ जाए, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। और वो कहते हैं ना, अंत बला सो हो बला, सब बला। सबने मिलकर केक काटा। अर्जुम खान और असद ने बारी बारी यावर को गले लगाया। वो बहुत खुश थे, जबकि यावर मलका की खामोशी को मुसलसल महसूस करता उसी पर नजर रखे हुए था। जो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें उदास थी। सबने मिलकर कितने दिन बाद डिनर एक साथ किया। सभी आज पुरसुकून नींद लेने वाले थे। मलका भी अपने रूम की जानी पड़ गई। घर के बड़े अब समीर की शादी भी डिस्कस कर रहे थे और समीर बस शर्माए जा रहा था। यावर भी अपने बाबा और बाकी सबके साथ वहीं मौजूद था, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था कि एक लम्हे में वो अपनी मिसेस खान के पास पहुंच जाए। महफिल बर्खास्त हुई तो वो फौरन रूम की जाने पड़ा। दरवाजा खुला तो सामने सोफे पर बैठी गुमसुम सी थी। यावर के आने से वो न चौंकी। धीरे से उसके पास सोफे पर जा बैठा और उसकी जाने देखा। वो फिर सामने कारपेट पर नजरें गाड़े बैठी थी। मिसेस खान, धीरे से उसके कान में पुकारा तो बुरी तरह डर के पीछे हटी। आप आप कब आए? गहरा सांस खारिज किया। जब तुम अपने ख्यालों में गुम थी। यावर ने उसका चेहरा टटोलना चाहा कि आया वो किसी बात से परेशान है या नहीं। वो तो बस ऐसे ही। मलका की नजरें झुकी, लम्हा भी धीमा हुआ। कोई बात है मिसेस खान, मुझे बताओ, यावर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मलका ने उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराई। सोच रही थी, सब कितने खुश है ना, शुक्र है अल्लाह का सब ठीक हो गया। मलका ने खुशी से कहा, बिल्कुल, आजमाइश की घड़ी थी सो गुजर गई। यावर भी मुस्कुराया, लेकिन मलका का हाथ न छोड़ा। कुछ क्रेविंग तो नहीं हो रही ना मेरी मिसेस खान को, लाइक कुछ खट्टा या मीठा खाने की? यावर ने उसे छेड़ा और वो चुपचाप उसे कहाँ अच्छी लगती थी। हाँ,
बर्फ खाने का दिल कर रहा है। उसकी बात सुनते यावर ने सर नफी में हिलाया। सबसे अलग है मेरी मिसेस, उसे अपने सीने से लगा गया। तो मलका आसूदा सा मुस्कुराई। अच्छा याद आया, वो अलीजा, उसका क्या बना? अचानक से सर उठाकर पूछा। वो इस वक्त वही है जहां उसे होना चाहिए। यावर के लहजे में नफरत साफ महसूस कर सकती थी वो। अगला सवाल दागा। कहा? यावर ने उसे गहरी नजरों से देखा। मलका की सवालिया नजरें अभी भी उसी पर थी। वो मजीद कुछ कहती कि यावर ने उसके लबों पर उंगली रखते उसे चुप करवाया। Shh, leave this topic. Just think about me. Close your eyes and feel the moment. यावर ने हाथ से उसकी आंखें बंद करते सरगोशी की तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। मिस्टर खान, मलका कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। यावर ने उसे टोका। उसके कान के पास सरगोशी करते उसके कान पर अपना लम्स छोड़ा। वो जी जान से काम के। क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? उसका लड़ता वजूद यावर से छुपा न रह सका। मलका ने नफी में सर लाया, जबकि आवाज तो जैसे साथ ही छोड़ चुकी थी। यावर ने गहरा सांस खारिज किया और मुस्कुराता हुआ पीछे हटा। इतनी सी गुर्बत पर यह हाल है, जब जिद्दी और जुनूनी इश्क दिखोगी तो क्या होगा? थोड़ी के नीचे हाथ रखते उसने आंखें बंद किए बैठी मलका को नहारा तो उसने झट से आंखें खोल दी। मिस्टर खान, लेकिन एक बात है। उसकी सीने पर सर रखे चेहरा उठाए मुस्कुरा रही थी। क्या बात? आप बहुत बदल के हैं। बिना पल के चिपके उसने ऐसे वही बैठे मासूमियत से कहा। अच्छा, वो कैसे? यावर का दिल चाहा उसे सुने। पहले आप बहुत गुस्से वाले और नक चढ़े थे, बात बात पर गुस्से से घूरते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। हाथ फैलाकर कहा। और अब? पलकें झुकी और फिर धीरे जलती। यावर उनका उठना और गिरना ही देखता रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि लड़की कब उसको इतनी अजीज हो गई। बस उसकी है ये बात वो समझता था। अब आप बहुत केयरिंग हो गए हैं, थोड़े थोड़े पोजेसिव से, थोड़े थोड़े प्यारे और बहुत ज्यादा फ्लर्टी। आखिर में कहते जुबान दांतों तले दबाई और वो जो बहुत दिल देकर सुन रहा था, फ्लर्टी कहने पर आंखें छोटी करता उसे देखने लगा। कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी मिसेस जुबान आपकी? यावर को उसका हर अंदाज ही बाता था। अच्छा, चुप बैठो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बोलो तो भी। हाय खान जी, किस हाल में खुश रहेंगे आप? मसनूई एक्टिंग से वो सर पर हाथ मारते सिर्फ एक अंदाज था, मोहब्बत का, जुनून का, इश्क का। उसकी तरफ बढ़ते कदमों से कहता उसकी सांसें साकिन कर गया। मुंह दूसरी तरफ करती हुई कनखियों से यावर को दिखने लगी, जिसके पास पहुंच चुका था, और धीरे से उसके करीब होता उसके लबों पर शिद्दत भरी जिसारत कर गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वाइफी। उसे कान के पास होकर कहता उसके दिल की धड़कनों में हलचल मचा दिया। वो अपना दिल थामे यावर को देखने लगी। ये लो। एक एनवलप उसकी जाने बढ़ाया। मलका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि कहीं घूमने फिरने आउट ऑफ कंट्री के टिक होंगे। फौरन से उसे खोला और अगले लम्हे मुस्कान गायब ही हो गई। मुंह बनाकर यावर को देखा। ये क्या है? माथे पर बल पड़े। क्या हुआ, नजर कमजोर हो गई है क्या? यावर ने उसे अच्छा खासा तंग किया। हद है भाई, शोहर शादी के बाद बीवी को कोई गोल्ड वगैरह गिफ्ट करते हैं, केक घुमाने फिलाने लेकर जाते हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ, हनीमून। और एक आप है, मुझे डेट शेट और रोल नंबर स्लिप दे रहे हैं। सामने करते हुए वो अच्छा खासा तपी थी वो। मिसेस खान, हनीमून आपको आई है और इस हालत में आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाला मैं। बेबी आ जाए फिर एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक पेपर है और अब सब सोचे दिमाग से निकाल के अच्छे से तैयारी करो। मुझे तुम अच्छे ग्रेड में कामयाब होती नजर आओ, समझी? बेड पर बैठता वो रेस्ट वॉच उतारता अब की बार बहुत संजीदा लगा। नॉट सीरियसली, बड़ा बुरा सा मुंह बनाते वो पास ही बैठी। 100%। यावर ने इसकी बुरी आंखों में देखते यकीन से कहा। मलका ने मुंह बनाया तो यावर ने उसे अपने पास खींचता लाइट्स ऑफ कर दिया। वक्त का काम है गुजरना और गुजर जाता है, कुछ नई खुशियों के हमरा और कुछ दुखों की नजर, लेकिन हिम्मत वाला है तो जो मुश्किलात पर भी हंस के सह लेता और शिकवाई खुदा नहीं करता। वही तो अल्लाह के महबूब लोगों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुम सोचो, अल्लाह के किस कदर प्यार के दावेदार हो और कितना प्यार करते हो। बेशक वो सब जानने वाला है, दिलों के राज से वो बाखूबी वाकिफ है। 5 साल बाद, यस, रेस, रोहान, गो गो फास्ट, यस माय सन गो। मलका मुसलसल शोर मचा रही थी, जो अपने 3 साला बेटे मीर हादी की रेसिंग करवा रही थी, आयुष्मान और यशवा की 2 साला बेटी परीजा के साथ।
जबकि दूसरी तरफ आयुष्मान था जो अपनी बेटी के बहुत आहिस्ता भागने पर उसे उठाता खुद भागा। ये देखते मलका के तो दिमाग में आग ही रखी थी। फौरन से रोहान को अपनी गोद में उठाती वो भी भागी। अब दोनों ही भागे जा रहे थे और दूर खड़े यावर और सारिम जबकि पास बैठी यशवा और किंजा जिसकी गोद में 1 साल की उसवा थी उन्हें देख रहे थे और हंसते जा रहे थे। याहू हम जीत गए। आयुष्मान की आवाज पर यावर चौंका जो मोबाइल पर बिजी था। बहुत बड़े चीटर हैं आप, हद हो गई, ऐसे कौन करता है? फूले सांसों के साथ वो दांत पीसती हुई बोली और रोहान को गोद में उठाया। फरीजा आयुष्मान के गालों पर प्यार दे रही थी। आयुष्मान भी ग्रेट और कौन? क्यों मेरी जान, मेरी परी। परी के गाल पर प्यार करते हुए शरारत से बोला, आयुष्मान द चीटर, चीटर नंबर 1। मलका ने तब कर कहा और रोहान को लिए यावर की तरफ बढ़ी और जाते ही रोहान को बाप की गोद में दिया। खुद यशवा और किंजा के साथ बैठे। बहुत बड़ा चीटर है भाई तुम्हारा हस्बैंड, हारने लगता है तो चीटिंग करने लगता है। चिप्स का पैकेट खोलते मुंह बनाते वो तबसरा किया। उसके बावजूद फिर भी तुम रेस लगाती हो। जवाब किंजा की तरफ से आया, तुम तो चुप ही रहो मीसली। मलका ने झल कर कहा। मलका की बात पर किंजा ने उसे मुंह चुराया। वो सभी इंजॉय कर रहे थे जबकि समीर की हानिया से शादी करवा के उसे मलका ने हनीमून ट्रिप पर भेज दिया था। आखिर उसकी भी सुनी गई थी। आयुष्मान भी वहां पहुंचा। बाल्टी ले आ, मुझे वहां तक रोने की आवाजें आ रही है। आयुष्मान ने आते ही मजाक उड़ाया जबकि यावर अपने बेटे रोहान में कुछ खोज का था और रोहान मिल्का की तरह यावर का दीवाना था। बस उसे यावर नजर आ जाए और वो सबको भूल जाता था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मेरी सुनो। आयुष्मान फौरन बोला, क्या? सारे भी अपनी बेटी उस्मा को उठाता ध्वजा हुआ। मैंने सोचा कि एक साथ आउटिंग पर आउट ऑफ कंट्री चलते हैं, पेरिस, क्या ख्याल है? कहते साथ ही राय भी ली। ईश्वा किंजा और मलका सोच में पड़ गई। इस ख्याल से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। पीछे खड़े यावर ने अपनी बात की रखी तो मलका ने मुंह बनाया। हम सबके लिए मैंने प्लान किया है। 3 दिन बाद अल्लाह के फजलो करम से हम सब बच्चों के हमरा उम्रा की सावत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। यावर की मुकम्मल बात पर वो सब कुछ देर अपनी जगह से हिल भी न सके। मलका एकदम से खड़ी हुई। उसने हरम शरीफ का ख्वाब देखा था जो उसके शौहर ने मुकम्मल कर दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर खान, यू आर द ग्रेट। मलका ने दिल से कहते उसके सीने पर सर रखा। मगर अपनी मिसेस खान से थोड़ा सा कम। यावन ने उसके कान में सरगोशी की तो इसकी बात पर जेरे लब मुस्कुराई थी। दोनों ही की तवज्जो का मरकज इस वक्त रूहान था जो इन दोनों की दुनिया था, उनका सब कुछ था। ये आखिरी बार था। मिस्टर एंड मिसेस खान की फैमिली मुकम्मल हो गई है। अब उनको दुआओं में रुखसत करें एक अच्छी याद के साथ। नेक्स्ट डिमांड नहीं करनी, अब आपके लॉन्ग कमेंट्स आने चाहिए। तीनों पार्ट्स में से बेस्ट कौन सा था लाजमी बताइए। और हाँ, जाते जाते मलका का एक पैगाम सुन जाए। प्यारे रीडर्स, अगर आप में से किसी की शादी में कोई जालिम समाज आ रहा है और शादी नहीं होने दे रहा तो आपने मुझसे रब्ता करना है। मलका दी ग्रेट मिसिस खान आपका मसला चुटकियों में हल कर देगी। बस एक रिक्वेस्ट है, अब हम उम्रा करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट ना मांगना प्लीज। दुआओं में हमारी फैमिली को याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।